हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो माय टेडी बेयर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांजी जो है वो विंग से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगा। अब उसके आगे विंग जो है ये सुनकर कंफ्यूजन में वांजी को देखने लगता है। वांजी फिर विंग से कहता है, वेवशियन, मैं जानता हूँ कि तुम सोच रहे होगे ये इतना जल्दी हो गया, मगर ये सच है। मैं तुमसे जल्द ही कॉन्फेस करना चाहता था। पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी वक्त से ही मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा था, और वक्त के साथ साथ तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स बढ़ रही थी। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बस तुम्हें ही ताकता रहूँ और तुमसे अपनी नज़रें ना हटाऊँ। मैं चाहता हूँ कि बस तुम ही हर वक्त मेरे सामने रहो, मेरे पास रहो, और मुझे छोड़कर ना जाओ एक लम्हे के लिए भी। मैंने ऐसा पहले कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। मगर मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम्हारी अपनी चॉइस होगी। तुम चाहो तो मुझे रिजेक्ट भी कर सकते हो। मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम जितना टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये कहकर वांजी जो है वो विंग के हाथ पर किस करता है, और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है कमरे से बाहर। विंग जो है वो वांजी की सारी बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही दरवाजे से युएन जो है वो अंदर आता है। वो विंग के पास आते हुए कहता है, शांगगा, आपने क्या सोचा? फिर विंग युआन की तरफ देखते हुए पूछता है, किसके बारे में युआन? युआन कहता है, मेरी मम्मी बनने के बारे में। क्या आप डैड से शादी नहीं करोगे? विंग ये सुनकर युआन को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। युआन विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, शांगगा, आप मान जाओ ना, अब तो जानते हैं कि मेरी मॉम नहीं है, और डैडी जो है वो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी मॉम हो, जिस तरह और बच्चों के पास होते हैं। क्या आप युआन के लिए इतना नहीं करोगे? प्लीज़ शांगगा, मान जाओ ना। युआन की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग भी प्यार से युआन को देख रहा था। फिर वो युआन को हग कर लेता है। वो थोड़ी देर ऐसे ही हग किए रहते हैं। फिर युआन जो है वो विंग से अलग होता है और पूछता है, तो शांगगा, आपने कुछ डिसाइड किया? फिर विंग जो है वो कहता है, युआन, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर ये सुनकर युआन जो है वो एक सैड पाउट बना लेता है, मगर फिर कहता है, ओके शांगगा, जैसे आप कहो। फिर विंग जो है वो स्माइल करता है और वो युआन के आंखों से आंसू को साफ करता है। फिर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है डाइनिंग रूम का। विंग, वांजी और युआन जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो लोग अपना डिनर कर रहे थे। विंग जो था वो चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। वांजी भी चुपचाप डिनर कर रहा था अपना। युआन वांजी और विंग की तरफ देख रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। युआन जो है वो फिर अपने कमरे में चला जाता है। विंग चेयर से उठता है और वो वांजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपको कल तक जवाब दे दूंगा। वांजी विंग की तरफ देखते हुए नोट करता है और फिर कहता है, ओके, तुम जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो। विंग फिर नोट करता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब हमें
नेक्स्ट डे की आफ्टरनून का दिखाया जाता है। विंग ने आखिरकार फैसला कर ही लिया था। वो नर्वस था। वो वांजी को फेस करने के लिए वांजी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। वो थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहता है और फिर दरवाजे पर नॉक करता है। थोड़ी देर बाद अंदर से वांजी कहता है, कौन है, अंदर आओ। तो विंग जो है वो एक गहरा सा ब्रेथ लेता है और फिर वो दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर स्लोली चला जाता है। विंग देखता है कि वांजी सोफे पर बैठा हुआ है और वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है। विंग को जब वांजी देखता है तो फिर वो लैपटॉप को बंद करके साइड में रख लेता है। वांजी कहता है, विंग आओ यहाँ बैठो। विंग जो है वो गल्प करता है और फिर वो जाकर वांजी से कुछ दूरी पर बैठ जाता है। वांजी विंग की तरफ अपना फेस करता है और वो विंग के बोलने का इंतज़ार करता है। विंग अपनी उंगलियों से खेल रहा था। वांजी कहता है, विंग तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, बोलो मैं सुन रहा हूँ। विंग वांजी की तरफ देखता है जो उसको एक रीअश्योरिंग लुक दे रहा था। विंग फिर नोट करता है और वो कहता है, मैंने सोच लिया है। वांजी की धड़कनें तेज़ हो जाती है सुनकर। वो चाहता था कि वो विंग के मुंह से हाँ सुने। हालांकि उसने विंग से कह दिया था कि उसे विंग का कोई भी फैसला मंजूर होगा, मगर वो ना सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। विंग फिर कहता है, मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। वांजी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा जाकर विंग को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच विभूषण, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग तो शॉक हो गया था वांजी के सडन एक्शन से, मगर फिर वो भी वांजी के बैग को रब करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांजी विंग से अलग होता है और वो कहता है, विभूषण मैंने डिसाइड कर लिया है, हम तुम्हारे बर्थडे के दिन ही इंगेजमेंट करेंगे और उसके एक दिन बाद हमारी शादी होगी। विंग कहता है, इतनी जल्दी? वांजी कहता है, अगर मैं चाहता तो मैं कल ही तुमसे शादी कर लेता, मगर मैं तुम्हारे लिए ही डिले कर दिया। विंग ये सुनकर एम्बेरस होकर नीचे देखने लगता है। फिर वांजी कहता है कि कल हम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। विंग ये सुनकर नोट करता है और फिर विंग जो है वो वहाँ से जाने लगता है, मगर वांजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग सीधा वांजी के चेस्ट से जाकर लगता है। विंग वांजी को शॉकिंगली देखने लगता है। वांजी फिर एक स्माइल करता है और फिर वो विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट सा पेक करता है और वो फिर विंग के हाथ को छोड़ देता है। विंग ये देखकर ये सब की वजह से अपनी जगह पर फ्रोजन हो गया था। वांजी जो है वो फिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगता है। विंग भी थोड़ी देर बाद होश में आता है और वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। वांजी हंसता है। तो आज के लिए इतना ही।